Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we're going to talk about the dualism and dichotomy. Basically ये दो different words है with two different ideologies. Basically इसका जो meaning है वो same ही है. Dualism basically means the टू डिफरेंट व्यूज़ और एस्पेक्ट्स। वहीं जो डाइकोटोमी है वो मीन करता है टू डिफरेंट आइडियाज़ और वर्ड्स और आइडियाज़ दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि डुअलिज्म मीन्स टू डिफरेंट आइडियाज़, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एस्पेक्ट्स, व्यूज़, थॉट्स। वही डाइकोटोमी ऐसे थॉट्स हो जाते हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि जो डिटर्मिनिज्म है, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये जो थॉट्स है वो बेसिकली दोनों डाइकोटोमी है, एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट है। तो बेसिकली ज्योग्राफी में डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी इसी पे ऊपर बेस्ड है। यानी कि डुअलिज्म मीन्स टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज और मे बी यू कैन से दैट एज ए व्यूज और एस्पेक्ट्स एज ए अप्रोच। वहीं डाइकोटोमी मीन्स टू डिफरेंट ऑपोजिट कन्फ्लिक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं टू डिफरेंट ऑपोजिट words that are opposite to each other. तो बेसिकली dualism and dichotomy that simply means यही मीन होता है। तो बेसिकली जो डुअलिज्म है इन ज्योग्राफी वो बहुत सारे पार्ट्स में है, टाइप्स है। बेसिकली इनका जो पहला टाइप, मेजर टाइप है, ये है मेजर पार्ट्स बोल सकते हैं इसको। डुअलिज्म के मेजर पार्ट्स है जो द्विविचार जिसको हिंदी में कह सकते हैं। उसका जो पहला होता है ब्रांचेस वो है जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। सेकेंड ब्रांच इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। थर्ड branch is historical geography and contemporary geography, and the fourth and the last branch is functional region and formal regions. तो गाइस ये डिफरेंट ब्रांचेस है ऑफ डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी। तो बेसिकली इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डाइकोटोमीज़ हैं। जैसे कि मैंने अभी डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये आप अगर कह सकते हैं, ये भी एक डिफरेंट अप्रोचेस है ऑफ ज्योग्राफी। अब और अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो और एग्जांपल में आ जाएगा जो आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोचेस है, वो भी डाइकोटोमी है एक दूसरे के, वो भी डुअलिज्म यानी कि दो विचार है ज्योग्राफी में। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बस इसी पे, जनरल ज्योग्राफी यानी कि पहला वाले पे रहेगा, जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर। और जो इसके फर्दर जो मैंने फर्दर अपलोड करूँगा वो वीडियोस, आने वाले वीडियोस पे मैं अपलोड करूँगा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ये बेसिकली 4 पार्ट में वीडियो रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और दो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो रिमेनिंग डुअलिस्टिक अप्रोच है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली जो जनरल ज्योग्राफी है और जो रीजनल ज्योग्राफी, ये टू डिफरेंट अप्रोचेस है ऑफ ज्योग्राफी। जो अर्लियर ज्योग्राफर्स आए हमारे वर्ल्ड में, चाहे शुरुआत से ले लो आप ग्रीक स्कॉलर से लेकर जो अमेरिकन स्कॉलर्स तक, उनका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहा टुवर्ड्स द ज्योग्राफी। कोई कहते थे कि रीजनल वाइज ज्योग्राफी जो है, रीजनल स्टडी किया जाता है, किया जाना चाहिए ज्योग्राफी में। बट वहीं कोई कोई कहते हैं कि नहीं, रीजनल स्टडी नहीं करना चाहिए, हमें अर्थ को एज ए होल स्टडी करना चाहिए, रीजन में नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से स्कॉलर हैं जो जनरल ज्योग्राफी के सपोर्टर थे, ऐसे कौन कौन से स्कॉलर्स थे जो रीजनल ज्योग्राफी के सपोर्टर हैं। तो बेसिकली द इशू ऑफ जनरल ज्योग्राफी एंड वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी वाज मोस्ट प्रोमिनेंटली स्टार्टेड बाय बरहाल्ड वॉरेन, जो उसको हम लोग वॉरेनियस भी कहते हैं। इन ये 17th सेंचुरी के ज्योग्राफर थे, एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं इनको, ज्योग्राफर थे। जो इन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया, इन्होंने किया टू मेन डिवीजन ऑफ द ज्योग्राफी। इन्होंने डिवाइड किया ज्योग्राफी को टू डिविजन्स में। पहला में जनरल और यूनिवर्सल और सेकंड में स्पेशल और पार्टिकुलर। दिस ब्रांचिंग ऑफ जो सब्जेक्ट इज नोन एज जनरल ज्योग्राफी वर्सेस पार्टिकुलर और स्पेशल ज्योग्राफी। तो इसी को बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये बेसिकली हमारा हो जाएगा ओरिजिन। जो डाइकोटोमी है, जो डुअलिज्म है, जो द्वित विचार है, जो स्टार्टिंग हुआ था वो
इन्होंने ही किया था, वेरेनियस ने ही किया था इन 7th सेंचुरी। तो बेसिकली जो जनरल ज्योग्राफी है वो कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल लॉज, प्रिंसिपल्स एंड जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, का किसका फॉर्मेशन होता है, जनरल लॉज का होता है, प्रिंसिपल्स का होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ का होते हैं, डिफरेंट जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो जनरल ज्योग्राफी में होता है वो अर्थ एज ए होल स्टडी किया जाता है, यानी कि किसी भी रीजन वाइज सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पे ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, ये अर्थ एज ए होल स्टडी करता है। तो बेसिकली इसको सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो बेसिकली जो जनरल ज्योग्राफी एंड द रीजनल ज्योग्राफी है वो बहुत बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसमें से जनरल ज्योग्राफी का एक और नाम हो जाता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ड्रू inspiration from the existing systematic sciences with the search for a universal and generic concepts. On the other hand, regional geography has not moved out of the ambit of particular studies. यानी इसमें ये कह रहा है कि जो जनरल ज्योग्राफी है वो डिफरेंट आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सल थॉट्स पोस्टुलेट करते हैं, जेनरिक कॉन्सेप्ट्स देते हैं। बट वहीं जो रीजनल जोग्राफर्स हैं, यानी कि जो रीजनल ज्योग्राफी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ही कंसंट्रेटेड रहता है सिर्फ एक ही पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर स्टडीज़ में। तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट जोग्राफर्स, कितने सारे जोग्राफर्स आए विद द टाइम और उन्होंने किस अप्रोच को सपोर्ट किया, या फिर उन्होंने ये दोनों में से कोई एक ही अप्रोच को वो सपोर्ट करते थे, या फिर वो सपोर्ट करेंगे जनरल ज्योग्राफी को, या फिर वो सपोर्ट करेंगे रीजनल ज्योग्राफी को। तो बेसिकली इनका इनमें जो पहला नाम है वो रिचर्ड हार्टसन का है। इनका जो मेन वर्क था वो था नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और इस बुक में इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट किया, यानी कि इससे इस रीजनल ज्योग्राफी के जो आइडियाज़ है वो पोस्टुलेट किए, यानी कि ही सेड दैट द ट्रू एसेंस ऑफ ज्योग्राफी इज एज वी गेन थ्रू द रीजनल टाइप ऑफ स्टडी, वी कैन अचीव दिस बाय रीजनल ज्योग्राफी। तो इनका यही था कि इन्होंने ये रिचर्ड हार्टसन जो बेसिकली ये भी सपोर्टर थे रीजनल ज्योग्राफी के। तो नेक्स्ट स्कॉलर थे F.K. शेफर। इन्होंने ही कॉल्ड फॉर द साइंटिफिक मेथड एंड यूनिवर्सल लॉज इन ज्योग्राफी। ही क्रिटिसाइज द ओल्ड मेथड, यानी कि जो रीजनल ज्योग्राफी है ओल्ड मेथड प्रोमोटेड बाय हार्टसन, और इन्होंने जो हार्टसन के जो आइडियाज़ थे उन्होंने उसको बेसिकली हार्टसन ऑर्थोडॉक्सी कहते थे। जो ऐसा नहीं चलेगा भाई, तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, तुम्हारा जो आइडियोलॉजीज है वो नहीं है, वो गलत है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको बेसिकली साइंटिफिक बनाना पड़ेगा। वी कैन मेक दिस ज्योग्राफी एज ए साइंस एंड यूनिवर्सल लॉज। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम जनरल ज्योग्राफी डील्स विद द वर्ल्ड एज ए यूनिट। ये बेसिकली कंसिडर करते थे कि द वर्ल्ड एज ए यूनिट, यानी कि जो वर्ल्ड होल वर्ल्ड है एज ए यूनिट कंसिडर करते थे, यानी कि ये जो सपोर्टर थे वो जनरल ज्योग्राफी के सपोर्टर थे, पोस्टुलेटर थे। तो बट स्पेशल ज्योग्राफी वाज प्राइमरी इंटेंडेड एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। इनका ये भी कहना था कि जो रीजनल ज्योग्राफी है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर, और यू कैन से दैट एज इंडिविजुअल कंट्रीज को ही टारगेट करते थे, इंडिविजुअल रीजन्स को ही सिर्फ टारगेट करते थे। तो नेक्स्ट स्कॉलर है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने जो डिवाइड किया था, ही बेसिकली डिवाइड किया था यूरेनो ज्योग्राफी को इनटू टू पार्ट्स, इनटू यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी। जो यूरेनोग्राफी जो था वो बेसिकली द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक यूरेनोग्राफी कहते थे, और वहीं ज्योग्राफी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ फेनोमेना दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन एन एरिया इन एन वर्ल्ड। तो इन हिज बुक कॉस्मोस, इन्होंने जो इनके जो मेन वर्क था कॉस्मोस। तो इन्होंने जो किया था वो कंपैरेटिव स्टडी किया था ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, स्टेपिक ग्रासलैंड्स एंड द एरिड रीजन्स टू असरटेन द पेक्युलरिटीज ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अलेक्जेंडर भी बेसिकली जो सपोर्टर थे वो रीजनल ज्योग्राफर के सपोर्टर थे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्कॉलर हमारा आता है कार्ल रिटर। तो ये बेसिकली एक टेलियोलॉजिस्ट है, यानी कि जो गॉड पे जो इनका बिलीफ था, वो जो गॉड पे इनका जो फेथ था वो बहुत ही सुप्रीम था, बहुत ही ज़्यादा था।
तो ये एक हम्बोल्ट के कंटेम्परेरी थे, यानी कि जो जिस टाइम पीरियड में हम्बोल्ट आए थे उसी टाइम पे कार्ल रिटर भी एग्जिस्ट करते थे। ही स्ट्रेस द नीड फॉर ए स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एज ए whole as in past in order to comprehend the inherent plan। तो बेसिकली इनहेरेंट मतलब इनहेरेंट वर्ड जो है वो बेसिकली होता है क्या कि आप जो गॉड है, जो जो मान लो कोई एक्शंस होने वाला है वो होकर रहेगा। जो जैसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में एक कहावत है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो बेसिकली इनका यही था कि जो होनी है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कार्ल रिटर के बाद जो स्कॉलर आए वो थे फर्डिनांड वॉन रिक्टोफन। इन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया with his thoughts. In his opinion, the purpose of geography was to focus attention on the diverse phenomena that occur in interrelationship on the surface of the earth। तो बेसिकली इन्होंने जो स्टडी था वो बेसिकली इनका कहना था कि जो फेनोमेना है वो जो स्टडी होता है, जो फेनोमेना का स्टडी होगा वो डिफरेंट surfaces of the earth पे होगा। He emphasized the point that regional geography must be descriptive to highlight the salient features of a region। तो बेसिकली ये जो थे वो जो सपोर्टर थे रीजनल ज्योग्राफी के। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कॉलर देखेंगे, पॉल विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था पेज। पेज यानी कि स्मॉल रीजन्स। तो बेसिकली इन्होंने ही वॉज कन्विंस्ड दैट स्मॉल रीजन्स यानी कि जितने भी सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं आर द आइडियल यूनिट्स टू स्टडी एंड टू ट्रेन जोग्राफर इन जोग्राफिकल आइडियाज, जोग्राफिकल स्टडीज़। तो इनका बेसिकली कंसिडरेशन था कि जो हम जो स्टडी करेंगे वो एक पार्टिकुलर रीजन्स पे करेंगे और जिस इसके चलते हमको आसानी होगा ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए। तो बेसिकली इनका ये भी कहना था कि जितने सारे आने वाले ज्योग्राफर्स होंगे वो बेसिकली इसी टाइप की स्टडीज़ को फर्दर पोस्टुलेट करेंगे। टू ओइंग टू दिस डिफरेंट फैक्टर्स ही आर्ग्यूड फॉर रीजनल ज्योग्राफी एज द कोर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका जो स्टडी था वो कंसंट्रेटेड था इन रीजनल टाइप ऑफ ज्योग्राफी में। तो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी में जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई भी डाउट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज यानी कि डिटर्मिनिज्म, डिफरेंट वीडियोस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली वीडियो पे पहुँच जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।